तेजस्वी यादव आज मुजफ्फरपुर में आए हैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए। हम लोग चाहते हैं कि बिहार और राज्य में आपकी तरक्की हो, आपका जो अधिकार है वो आप लोगों को मिले। तो आप लोग बताइए, आज जन विश्वास यात्रा में पहली सभा मुजफ्फरपुर में हो रही है और सैकड़ों हजारों की संख्या में यहाँ आप सब बुजुर्ग माताएं बहनें, नौजवान, किसान, मजदूर सभी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमें आपका विश्वास चाहिए। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आप ताकत दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठा करके बताइए। तो ताकत मिलेगा ना, आशीर्वाद मिलेगा ना। अगर आप मेरा साथ दीजिएगा तो तेजस्वी यादव आपके लिए मिटने के लिए तैयार रहेगा। हम लोग चाहते थे क्या हो, बेरोजगारी सबसे बड़ा दुश्मन है, बेरोजगारी हटे। हम लोगों ने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख सरकारी नौकरी आपको हम देने का काम करेंगे, बिहार के नौजवानों को देने का काम करेंगे। जिन विभागों में नौकरियां रिक्त हैं उसको हम लोग भरने का काम करेंगे, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले हम लोग लाएंगे। लेकिन पिछले चुनाव में 2020 में महागठबंधन को 114 सीट मिला, बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए, लेकिन छल कपट से हम लोगों के 10 से 15 लोगों को चुनाव हरवा दिया गया और आपको सत्ता से बेदखल करने का काम किया। जब हम बोले थे 2020 में कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कहां से लाएगा? अपने बाप के पास से पैसा लाएगा जो नौकरी बांटेगा? ये असंभव है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग हम लोग जुटे, हम लोगों को भाजपा को रोकना था 24 में। हम तो नहीं चाहते थे इनका साथ ले, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव था। सब लोग चाहते थे कि हम लोग एकजुट होकर के समाजवादी लोग बीजेपी को 2024 से हम लोग बेदखल करने का काम करें। लेकिन हमें 17 महीने हमें मौका मिला। 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बन करके रहे और जो 17 महीना आप समझे कि आपने जो आशीर्वाद दिया था, जो ताकत दी थी कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आप लोगों ने बनाने का काम किया था। हम बोले थे मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख देंगे, लेकिन 17 महीने ही हम उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख सरकारी नौकरी पूरे बिहार में लोगों को मिला। और जो लोग कहते थे कि कहां से लाएगा, कहां से देगा, पैसा कहां से आएगा, बाप के पास से आएगा, उन मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने 5 लाख नियुक्ति पत्र वितरण कराने का काम किया। तो हम लोगों ने काम करके दिखाया है। कहीं ऐसा हुआ था देश में किसी भी राज्य में जहां नौकरियां छीनी जा रही हो, जहां जिसको रोजगार है, नौकरी है, वो भी बेरोजगार हो रहा हो? और बिहार में जब हम उप मुख्यमंत्री बने तो एक विभाग में 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की नियुक्तियां एक दिन में हम लोगों ने जो है नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, रिकॉर्ड बना। हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि हम अगर उप मुख्यमंत्री बनेंगे तो तमिलनाडु के तर्ज पर हम जो है आरक्षण बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई, दलित भाई, महादलित भाई के साथ जो नाइंसाफी होती है, जो अधिकार छीना जाता है वो ना मिले।
और जब हम लोग उप मुख्यमंत्री बने तो जाति आधारित गणना करा करके आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। 75% हम लोग जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किए, जिसमें कि पिछड़ा समाज को 24% हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाने का काम किया, जो देश में इससे ज्यादा आरक्षण और कहीं नहीं, जो बिहार में हम लोगों ने करके दिखाने का काम किया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।